हम पिछली बार आए थे तो वो फलाने व्यक्ति, उसके साथ बात करके तो जीव ऐसा करता है, जीवन भर बात ही करते रहो। ऐसा विचार पैदा करो। आपकी छत साफ रहती है। आप नीचे आंगन की तरह अपनी छत पर भी रोज पोछा झाड़ू लगाते हैं तो आपको सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि पहली बारिश का पानी जब आपके पाइप से नीचे आता है तो उसमें कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई देती, मैल और धूल नहीं दिखाई देता। पर ऊपर वाली छत को लोग साफ नहीं रखते। बदकिस्मती छत की, सबके ऊपर छाया बनाने वाली छत सबसे ज्यादा गंदी। घर के सारी छतों को जो बचाती है पानी से, हवा से, धूप से, मिट्टी से, कुट्टी से, वो बेचारी छत पे झाड़ू लगाने कोई दिवाली में जाए तो जाए, नहीं तो ना जाए। और जिस छत पर जिसके सब पापियों के पैर पड़ते हैं, रोज लोग धुआंधार लगा रहे पोंछा, लगा रहे पोंछा, लगा रहे पोंछा। फिर क्या होता है? बारिश आती है, छत पे पानी गिरता है, वो पानी दीवार से नीचे आता है तो पूरी दीवार को गंदा कर देता है। पूरी दीवार पे निशान 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 हो जाते हैं, पूरा कलर खराब। बस आपकी जिंदगी में जो कलर परमात्मा ने दिया है आपके जीवन का, वो कलर खराब नहीं होना चाहिए आपके व्यवहार से। इसीलिए मन मंदिर में गाफिला हाय, मन मंदिर में गाफिला, तू झाड़ू रोज लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से तू प्रभु का ध्यान लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से तू का ध्यान लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से तू प्रभु का ध्यान लगाया कर। प्रेमी बनके प्रेम से तू प्रभु का ध्यान लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से तू प्रभु का ध्यान लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से प्रभु का ध्यान लगाया कर। मन मंदिर में गाफिला, मन मंदिर में गाफिला, झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू रोज लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से प्रभु के गुण ही गाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से प्रभु का ध्यान लगाया कर। प्रेमी बनके प्रेम से प्रभु का ध्यान लगाया कर। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हरि बारिश आएगी भगवान की कृपा की तो मैला मैला नहीं दिखेगा कुछ। हरि नाम की झाड़ू लेकर के मन मंदिर को साफ करो। मार्बल का मंदिर तो रोज सफाई दे रहा है, रोज सफाई हो रही है, क्योंकि वहां चढ़ावा चढ़ता है। पर कल्याण करने वाला मंदिर तो शरीर में ही है। मन में घृणा, ईर्षा, द्वेष,
काम क्रोध लोभ मत्सर, इतना सारा कचरा लेके तो नहीं आनंद आएगा जिंदगी। प्रेमी बनकर प्रेम से तू प्रभु का ध्यान लगाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से प्रभु का ध्यान लगाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से प्रभु का ध्यान लगाया कर। सदगुरु भगवान सूत जी ने 88,000 ऋषियों को स्थापित कर दिया, आसन दे दिया, बैठो और श्रवण करो। 88,000 ऋषियों के मुखिया थे सौनक ऋषि। आदरणीय सौनक ऋषि जी खड़े हो गए और उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, गुरुदेव हम बड़े भटके हुए हैं, अनेक ऋषि अनेक महात्मा संत आचार्यों की वाणी सुनकर आए हैं, पर शांति कहीं मिली नहीं। मद्राचल पर्वत, मेरू पर्वत, हिमालय सारे पर्वत घूम लिए पर शांति कहीं मिली नहीं। इसलिए हे गुरुदेव शांति मिले ऐसा ज्ञान दो। आप सब कान खोल के सुनो, शांति उसी ज्ञान से आ सकती है जो ज्ञान सीधा हृदय में प्रवेश हो जाए। जो ज्ञान इस कान से निकलकर इधर जा रहा है या जो ज्ञान बुद्धि में जाता है वो शांति देने वाला ज्ञान नहीं है। क्यों? बुद्धि इतनी बदमाश है कि वो पल 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 भूलती है, पल पल भूलती है, क्षण क्षण भूलती है। बुद्धि को ज्यादा याद नहीं रहता और मन लगातार एकाग्र नहीं रहता। बुद्धि विस्मृति के दोष से परेशान है और मन चंचलता से परेशान है। मन का दोष चंचलता, बुद्धि का दोष विस्मृति। अब बताओ, घर में जिसको याद ना रहती हो उसको चाबी कौन देगा? भाई जिसको घर में याद ही नहीं रहता कुछ, उसको कौन देगा? हिसाब के लो, डायरी लो, हिसाब लो, मुनीब बन के घर का बैठो। जिस बुद्धि में विस्मृति है, परमात्मा उसको अधिकार नहीं देते आनंद और शांति का। भटकती रहो, यहां मुंह मारो, वहां मुंह मारो, वहां मुंह मारो, वहां मुंह मारो। जिस बुद्धि का दोष निकल जाता है विस्मृति का, उस बुद्धि में स्मृति आ जाती है, परमात्मा उसे अपने निकट कर लेते हैं और उसे अधिकार देते हैं। क्या अधिकार देते हैं? शांति दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं, प्रीत प्रेम दे सकते हैं, व्यापकता दे सकते हैं और विवेक दे सकते हैं। इसीलिए विस्मृत बुद्धि को शुद्ध कीजिए और उसे स्मृति में लाइए। बुद्धि स्मृति में कब आती है? तो कहा आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ, सत्य शुद्धौ ध्रुवो स्मृति। शरीर का आहार, मन का आहार, बुद्धि का आहार जब पवित्र हो जाएगा तो बुद्धि स्मृति में आ जाएगी। और बस बुद्धि स्मृति में आई तो समझ लो परमात्मा निकट आए और हम परमात्मा के निकट हुए। क्यों? ये बुद्धि का ही खेल है। परमात्मा को कितना निकट से देख सकती है और बुद्धि के कारण परमात्मा हमारे अंग अंग में है फिर भी नहीं मिल रहे और हम यहां वहां ही भटक रहे हैं। चलो काशी, चलो काशी, शिव बाबा के दर्शन कर आवे। अरे महाराज, नागपुर में भी तो बहुत सारे बाबा के मंदिर बने हुए चारों तरफ, पर बुद्धि स्मृति के कारण नागपुर के मंदिर में शिव नहीं दिख रहा। काशी ही जाना पड़ेगा। क्यों? बुद्धि विस्मृत हो गई है। उज्जैन में जाना पड़ेगा, त्र्यंबक में जाना पड़ेगा, बैजनाथ जाना पड़ेगा, भीमाशंकर जाना पड़ेगा, अमरनाथ जाना पड़ेगा, केदारनाथ जाना पड़ेगा। क्या है? स्मृति कमजोर हो जाने से आदमी को स्मृति के लिए दूर दूर भगवान के पास जाना पड़ता है।
दूर भी है भगवान, पर दूसरे नंबर पर भगवान निकट भी तो है। दूर है तो निकट भी है। अच्छा बोलो, आंखों की कितने प्रकार की ज्योति होती है? आंखों में कितने प्रकार की रोशनी होती है? आंख में कितने प्रकार की रोशनी होती है? हाँ भाई जय, आंख में कितने प्रकाश की? जीतने के बाद नेता क्या करते हैं? हाँ तो बोलो, 2 प्रकार की रोशनी होती है, एक निकट वाली और एक हाँ कोणता चष्मा लावलाय तुम्ही सगळे लोकांना सांगा भाऊ? हाँ दूरदृष्टी गुरुजी, मला दूरचं नाही बघत दिसत, आम्ही दूरचा काय बघून बघून थकले पर काय दिसत नाही। बेगडे माणसाला विचारला तर त्याने अलबेगडा सांगितला। काय सांगितला? त्याने सांगितला आम्ही तो समोरचा माणूस नाही दिसत, म्हणजे त्यांची निकटची दृष्टी गेली और त्यांची दूरची। अरे भाई हिंदी मराठी मिक्स है क्या करेंगे? जहां का खाया है वहां का भी बोल रहे हैं और जहां से शरीर मिला है वहां का भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो दोनों रूठ जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि दृष्टि 2 प्रकार की है, एक दूर की और एक नजदीक की। तो परमात्मा भी दूर है और नजदीक है। कौन सा कौन सा कौन सा चाहिए? पर कौन सा चाहिए? सीधा है, घर से नजदीक जो दुकान है वहां से लेंगे, घर से नजदीक जो चीज है वहां से लेंगे। और यही बुद्धिमत्ता है। निकट से निकट जो प्राप्त हो जाए उसे ग्रहण कर लो, समय कम जाता है और भोग जल्दी हो जाता है। दूर के लिए तो समय ज्यादा लगता है और पता नहीं दूर का मिलेगा का भी नहीं मिलेगा। रास्ते में अनेक मुश्किलें साथ घूमती हैं। इसीलिए निकट वाले को जानने के लिए रोम रोम में बसने वाले राम, इस गीत का रोज श्रवण किया करो। राम तो अयोध्या में भी है, पर अयोध्या के राम का झंझट बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ है भी कि नहीं भी, यही लड़ाई चल रही है जब से। पर हम कहते हैं अयोध्या के राम है या नहीं है, ये सारी लड़ाई को साइड में रख दो। बस ये सत्य है कि रोम रोम में बसने वाला राम तो है दुनिया में, वो काल्पनिक नहीं है, वो परम सत्य है। दूर पे विवाद है, इसलिए निकट का प्रेम आए तो ग्रहण करो। सोनक आदि 88,000 ऋषि सब बैठ गए आसन बनाकर, प्रभु से प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करते करते ने अपनी प्रार्थना में प्रश्न रख दिया। सोनक जी ने कहा कि परम शांति देने वाला ज्ञान प्रभु हमें दीजिए। आपके ज्ञान को जो सुनता है वो परम शांति को, आनंद को प्राप्त हो जाता है। हम भी वही चाहते हैं। जन्म जन्म के मारे हुए आए आपके पास, अब आपके द्वार को छोड़कर कहीं लगता नहीं कि शांति मिलेगी, इसलिए कृपा करो। तो भगवान वेद व्यास ने कहा बैठो तावतो रत्वयो भावम यश्चम श्रूयते भागवत प्रपन्नम दर्शनम अर्थ एकश्च सर्वदा बहु। हे सौनक जी, इस समय भागवत चल रही है और आप भागवत का श्रवण करिए।
और एक से अनेक शब्द आपके कान में जब पड़ेंगे तो आपको शांति ही शांति प्राप्त होगी। सोनक जी ने कहा, यह भागवत क्या है? ऐसी किताब तो हमने बहुत पढ़ी और बहुत सुन ली, पीछे 100 साल से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और शांति तो कभी नहीं मिली। तो ये एक किताब और सुनकर कैसे शांति मिलेगी? दृष्टवा त्वया दृश्यम, भगवान सूत जी ने कहा, तुमने नेत्रों से देखा है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये किताब नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है। क्या है ये? आंख बंद करो, कान बंद करो, जरा हृदय में जाओ। अरे भाई, ये किताब नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। भागवत साक्षात भगवान कृष्ण है ये। अनंत दृश्यम तावतेर कृष्ण। अरे इन आंखों से देख रहे हो तुम इस किताब को, और इसमें तुम शांति ढूंढ रहे हो। इसलिए हे वत्स, इन आंखों से तो दाल में कंकड़ भी नहीं समझ में आता। तू भगवान को, ब्रह्म को, शांति को ढूंढ रहा है इन आंखों से। ऐसी ऐसी मोटी मोटी आंखों वालियों ने ही पत्थर पका दिए दाल में, और सवेरे से चौखट पे लेके बैठ जाती है अम्मा, चश्मा पहनकर दाल को इधर से उधर थाली में करती रहती है। कोशिश पूरी कर रही है दिन भर के एक भी कंकड़ पत्थर ना जाए, पर फिर भी गया। सुई में धागा डाल नहीं पा रही है अखियां, ब्रह्म को कैसे ढूंढ पाएंगी? घर की चौखट जिसमें 10 साल से रोज आ रहे जा रहे हैं, वो इन आंखों से दिखी नहीं। आज नाखून उतर गया अंगूठे का, चौखट से टकरा गया अंगूठा। जिस कॉट पे सोते 15 साल हो गए, आज उसने घुटना तोड़ दिया। हम भी वही, कॉट भी वही, पर आज घुटना ऐसा मरमरा के बैठा, कॉट में जाके लगा, घुटना टूट ही गया है। आंखें वही हैं। इसलिए इन नेत्रों के भरोसे ज्यादा न रहना। इन नेत्रों की सफलता भी तब है जब अंदर का नेत्र चालू हो। अगर ज्ञान चक्षु खत्म हो गया है तो इन नेत्रों से भी फिर कुछ अच्छा दिखाई देता नहीं है प्यारे। आपकी टॉर्च में कितना भी बढ़िया बैटरी में कितना भी बढ़िया स्टील हो, कितना भी सोने की बैटरी हो, आपका जो टॉर्च है उसका स्ट्रक्चर चाहे जितना बढ़िया हीरे जड़े लगे हों, कितना भी महंगा बल्ब और शीशा लगा हो, पर उसके अंदर में जो सेल खत्म हो जाते हैं तो फिर कुछ काम की नहीं रहती, वो बैटरी खोखली रहती है। सेल चाहिए, सेल। सेल डाउन हो गए तुम्हारे आज क्या करें फिर? यही करो जो तुम आए हो, इस ग्राउंड पे आकर के बैठ गए हो कथा में, अब सेल चार्ज होंगे। देखिए जिनके डाउन थे 1 बजे, अब सब लोग देख लो, एक दूसरे की तरफ तो देखो, मुंह मेरी तरफ तो देख रहे हो, एक दूसरे की तरफ देखो, सब तो समझेगा नजदीक से सेल। हाँ सेल देख लो, ये कमाल है, इतने घंटे का कमाल है कि तुम्हारी बॉडी में जो सेल डाउन हो गए थे वो 1.5 घंटे में चार्ज हो गए। चेहरे पे देखो कैसा लग रहा है चेहरा, एक दूसरे की तरफ देखने से पहचान हो रही है। बोलो क्यों हंस रही हो? पूछो पड़ोसी से, पूछो ना क्यों हंसी आ रही भाई, क्या बात हो गई, क्या मिल गया? कुछ नहीं मिल गया, सेल चार्ज हो गए, डाउन हो गए थे। महात्मा इंद्रदेव ने ऐसा पिलक लगाया है कि अपने आप ही भुबुक भुबुक चार्ज हो रहे महाराज, उड़ रहे ऊपर। ये सभी का कल्याण करने वाली कथा चल रही है। इस कथा ने केवल मानव का नहीं, सारे संसार के प्रत्येक जीव का कल्याण कथा से किया है।
जहां कथा चलती है ना वहां पर पेड़ पौधे भी रंग बदल लेते हैं अपना, वहां की धरती रूप बदल लेती है। आप ही देख लेना आज और कल आप आओगे तो आप ही अपने आप बदल जाओगे। आप इस पांडाल में जब घुसोगे उस गेट पे जाके अपने आप ही माथा टेकने का मन हो जाएगा। कल अपने आप पांडाल में आएंगे, माथा लगाने का मन होगा। इतना परिवर्तन एक दिन में, जगह बदल जाती है, माहौल बदल जाता है, विचार बदल जाता है। मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करे गैरी। ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करे गैरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करे गैरी। ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करी गैरी। जादू सो करे गए टोना सो करे गए। जादू सो करी गए टोना सो करे गए। टोना सो करे गए जादू सो करे गए। टोना सो करे गए जादू सो करे गए। मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करे गैरी। ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करे गैरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करे गैरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करे गैरी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जाने के सो करे गयो जादू। जाने कैसो करे गयो जादू। जाने के सो करे गयो जादू। जाने कैसो करे गयो जादू। मेरा दिल मेरे रयो न काबू। मेरा दिल मेरे रहो न काबू। मेरा दिल मेरे रयो न काबू। मेरा दिल मेरे रहो न काबू। बिनती के कटे नहीं रहना सखीरी कछु जादू सो करे गैरी। ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करी गैरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करे गैरी। ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करी गैरी।
अखियन में झीनो झीनो गजरा, मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो गजरा, मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो गजरा, मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो गजरा, लागे है सावन मेरे में झिम बदरा, लागे है सावन में रिम झिम बदरा, लागे है सावन मेरे में झिम बदरा, लागे है सावन में रिम झिम बदरा, ऐसो सुंदर श्याम सलोना सखी जादू सो करे गयोरी, ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सखी रे कछु जादू सो करी गयरी, मेरे बांके बिहारी के नैना सखी रे कछु जादू सो करे गयरी, ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सखी रे कछु जादू सो करी गयरी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। लुट गई देखी छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देखी छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, जादू करे शोभा के बिहारी, 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 चलाए रहो तिरछे से ना सखीरी कछु जादू तो करे गएरी, मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयरी, मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू तो करे गएरी, मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयरी, जादू तो करे गए टोना तो करे गए, जादू सो करी गए टोना सो करी गए, टोना तो करे गए जादू तो करे गए, टोना सो करी गए जादू सो करी गए, तेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू तो करे गएरी, मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयरी, मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू तो करे गएरी, ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयरी, मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू तो करे गएरी, कछु बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयरी, कछु जादू सो करी गयरी, मेरे कछु जादू सो करी गयरी, कछु टोना सो करी गयरी, कछु जादू सो करी गयरी, कछु जादू सो करी भागवत भगवान की जय हो। सौनक जी के मन में प्रश्न आया
और प्रश्न था संशय जैसा। सौनक जी ने पूछा, महात्मा हम कैसे विश्वास करें कि भागवत श्रवण करने से हमारा कल्याण और हमें शांति प्राप्त हो जाएगी? क्या प्रूफ है? कोई तो प्रमाण होगा आपके पास जो हमें संतुष्ट कर सके। अरे महात्मा जी, आप भागवत सुनाएं और हम सुने और हम शांति को प्राप्त हो जाएं, मानकर बैठ जाएं, अपना समय समाप्त करें। इसलिए हे गुरुदेव, आपके पास बड़ा विश्वास लेकर आए। कोई प्रमाण हमें बताइए कि भागवत कथा सुनकर उन्हें शांति प्राप्त हो गई। एक कथा सुनाओ, कोई चरित्र बताओ। भगवान श्री सूत जी ने समझ लिया। ऋषि महर्षियों का संशय सच है। किसी चीज के प्रति, ग्रंथ के प्रति, किसी देवता के प्रति निष्ठा श्रद्धा पैदा करने के लिए तो चाहिए कि उसका चमत्कार समझ में आए। भगवान सूत जी सुनाने लगे भागवत की कथा और कहा, बैठो। जगत नियंता ब्रह्मा जी को एक बार बड़ी बीमारी ने घेर लिया। हे सौनक जी, ब्रह्मा जी चिंता में पड़े थे, अशांति में पड़े थे। बड़े भयंकर रोग ने उन्हें ग्रथ लिया था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रह्मा जी को चिंता, अशांति कैसे लगती। सारे भाग्य विधाता जगत नियंता ब्रह्मा को शांति कैसे चली गई, चैन कैसे चला गया अचानक। ऐसे ऐसे ब्रह्म ऋषि, ऐसे देवताओं को अवतार देने वाले ब्रह्मा अशांति को प्राप्त हो गए। 88,000 ऋषियों, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी जब ब्रह्मलोक में पिता को प्रणाम करने गए तो प्रणाम करते करते पिता का चेहरा देखा। नारद जी ने पहचान लिया कि पिताजी को कोई न कोई तकलीफ है। मेरे पिता ब्रह्मा हमेशा प्रसन्न रहते, पर आज ऐसे कैसे दुखी लग रहे। ज्यादा ही कोई अज्ञान आदमी होवे तो उसे दुख बताने के बाद ही समझ में आता है, पर जो दिल से चाहते हैं किसी को, चाहने वाले का दुख चेहरे पर दूर से दिखाई पड़ता है। नारद जी अपने पिताश्री को अत्यधिक चाहते थे और संतों में, मुनियों में श्रेष्ठ नारद। संतों की महिमा ही यही है। संत होता ही परोपकारी है, परहितकारी है। अपने सारे स्वार्थ भूलकर संत दूसरों के हित और खुशी के लिए जीता है। नारद भी वही तो है। सारी दुनिया की सेवा करने वाले ब्रह्मा आज अशांति में, परेशानी में जूझ रहे हैं। उनकी इस अशांति को कौन दूर करे? नारद जी ने बीड़ा उठा लिया, संकल्प ले लिया। हे सौनक जी, नारद जी अपने पिता ब्रह्मा को शांति देने के लिए सर्वत्र यात्रा करने लगे। धरती लोक, पाताल लोक और भूलोक पे, पूरे भूमंडल में। कोई धाम, कोई तीर्थ, कोई महात्मा साधु नहीं छोड़े ऐसे जहां नारद न गए हों अपने पिता का दुख लेकर। सर्वधा नारद जी को हाथ में कुछ नहीं लगा, निराशा ही हाथ लगी। वो तीर्थ जहां पितरों की शांति की जाती, नारद वहां भी गए। किसी ने नदी में नहाने का बोला, नारद ने स्नान किया। किसी ने दान करने का बोला, नारद ने दान किया। किसी ने परिक्रमा देने का बोला, नारद ने परिक्रमा की।
पर नारद जी को कहीं भी स्थान नहीं मिला ऐसा जहां पिता को शांति मिल सके पुत्र के कर्म से। अंत तो गत्वा नारद थक गए और थक कर नारद जंगल में ही पड़ गए, विश्राम करने लगे और सोचने लगे अब क्या होगा। मेरे पितरों का ऋण उतरेगा नहीं मुझसे, श्रेष्ठ पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य झूठा पड़ गया, पुत्र का धर्म झूठा पड़ गया। पुत्र के होते पिता कैसे अशांत और दुखी रह सकते। ऐसा सोच ही रहे थे नारद जी। इतनी देर में संतों की महाटोली वहां से गुजर रही थी, नारद को देख लिया। नारद जी को देख के महात्मा संत सब ठहर गए, प्रणाम बंधन हुआ। नारद जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने वाले संतों ने आज नारद जी का रूखा चेहरा देखा, दुखा चेहरा देखा। आप सब लोग समझ लें बात को, सारी दुनिया का हित करने वाला नारद अगर आज दुखी है तो इसका मतलब है सारा जगत दुखी है। सबके दुख दूर करने वाला संत अगर किसी कारण दुखी है तो समझ लेना जितना सुख उनके भक्तों में शिष्यों में लहला रहा है वो सारे सुख और हंसी आनंद चले जाएंगे। इसलिए संत के चेहरे पर हर समय खुशी हो, आनंद हो, हमें ऐसा ही रीत